अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्कुरू महासिन अस्हाबी वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, जामिया हनफिया तालीमुल इस्लाम जेहलम के सालाना जलसा में बिरादर अजीज़ हज़रत मौलाना क़ारी उमर फ़ारूक साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू बकर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म पर एक बार फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आज की गुफ्तगू के लिए सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की
अज़मत पर कुछ मारूज़ात पेश करने का हुक्म हुआ है। मुख्तसर वक्त में चंद अहम बातें जिक्र करके इजाज़त चाहूँगा। जेहलम शहर है, कई हवालों से इसे मुल्क भर ही नहीं दुनिया भर में याद किया जाता है। इस वक्त एक हवाला मेरे सामने है। उस हवाला को सामने रखते हुए आम अंदाज से हटकर गुफ्तगू करना चाहूँगा। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक नबुव्वत भी रब का इंतखाब है, सहाबियत भी रब का इंतखाब है। इंतखाब खुदाबंदी होने की वजह से अंबिया भी तनकीद से बालातर हैं, असहाबे मुस्तफ़ा भी तनकीद से बालातर हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हवाला से किसी शख्स को तनकीद की जुर्रत नहीं होती, मगर सहाबाए किराम की ज़वाते मुक़द्दसा पर मुख्तलिफ चीज़ों को बुनियाद बनाकर तनकीद का जवाज़ निकालने की कोशिश की जाती है। जबकि हैं सहाबा भी तनकीद से बालातर। सहाबाए किराम पर तनकीद की कोई भी वजह बयान की जाए, दरअसल वो वजह नहीं है, और सहाबा पर तनकीद हमेशा बिला वजह होती है। हमारे मुआशरा में कुछ नादान जिन वजूहात की बिना पर सहाबा पर तनकीद करते हैं, वो तनकीद की वजूहात नहीं है, उनकी तारीफ की वजूहात है। सहाबाए किराम पर आम तौर पर 3 वजूह से तनकीद की जाती है। नंबर 1, सहाबाए किराम से खताएं सरजद हुई। नंबर 2, उनके मुशाजरात, आपस के इख्तिलाफात। नंबर 3, उनके मुनाज़ात, आपस की लड़ाइयाँ, जमल और सिफ़ीन वगैरह। हज़रत अली और मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और उनके तरफदारों का बाहम लड़ाई करना। अगर कुरान और सुन्नत को गहरी नज़र से पढ़ा जाए, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर सहाबाए किराम की ज़वाते मुक़द्दसा को निशाने तनकीद बनाया जाए। आज की गुफ्तगू में फ़कत खताओं की बहस को लेकर आगे बढ़ूंगा। अगले 2 मज़ामीन फिर किसी मौका पर, ताकि इख्तिसार का लिहाज किया जाए।
सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से उनके चंद अफराद से अचानक जो चंद खताएं सरजद हुई हैं वो उन पर तनकीद का बायस नहीं है, और वो इस वजह से कि खता का लफ्ज उमूमन दो मानों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर एक, गुनाह के माना के लिए। नंबर दो, इज्तिहादी खता के माना के लिए। सहाबाई किराम के इक्का दुक्का अफराद से अचानक अगर कोई गुनाह सरजद हुआ वो भी तनकीद का बायस नहीं है, उसकी हिकमतें हैं। और मुज्तहिदीन सहाबा से अगर कोई इज्तिहादी खता हो भी जाए तो वो उन पर बतरीके औला तनकीद का बायस नहीं है बल्कि तारीफ का बायस है। सबसे पहले खता बमाना गुनाह को देखिए। अगर खता का लफ्ज गुनाह के माना में लिया जाए तो सहाबाई किराम के इक्का दुक्का अफराद से, वो भी पहले और दूसरे दर्जे के नहीं थे, खुलफा नहीं थे, मुज्तहिदीन और फुक़हा नहीं थे, बल्कि तीसरे और चौथे दर्जे के अफराद थे। हजरत माइज बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे अचानक खता हुई, उनका मामूल और आदत खता नहीं थे, अचानक वो तनकीद का बायस क्यों नहीं? इसलिए कि हमारे गुनाह ख्वाहिशात की तकमील के लिए होते हैं। सहाबाई किराम के इक्का दुक्का अफराद से अगर कोई गुनाह हुआ है वो ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं हुआ, वो अल्लाह की हिकमत के तहत हुआ है। जो अल्लाह की हिकमत के तहत हो वो तारीफ का बायस होता है, तनकीद का बायस नहीं होता। इब्तिदा में ही इसका एक हवाला जिक्र करता जाऊं। अल्लाह ने सूरह आले इमरान में फरमाया, सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। फिर अल्लाह ने तुम्हें उनसे फेर, दुश्मनों से तुम्हारा रुख किसने फेरा? अल्लाह ने निस्बत अपनी जानिब, सरफकुम, उसने तुम्हें फेरा, अन्हुम, कुफ्फार से। हिकमत क्या बताई? लियब्तलियकुम, ताकि तुम्हें जांचे, लोगों को तुम्हारा मर्तबा बताए कि इसके बावजूद वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, कि अल्लाह का फजल तुम अहले ईमान के लिए। तो ये हिकमत है जो कुरान ने जिक्र की। तो हमारे गुनाह ख्वाहिशात की तकमील के लिए होते हैं। सहाबाई किराम के बास अफराद से अगर गुनाह हुआ वो अल्लाह की हिकमत के तहत हुआ। अब आप सवाल करेंगे, गुनाह में कौन सी हिकमत हो सकती है? एक नहीं, 101 हिकमतें हैं, क्योंकि ये आम शख्सियत का गुनाह नहीं था, नबी के सोहबत याफ्ता फर्द का था। 101 हिकमत है, मगर मैं इख्तिसार की वजह से चंद एक जिक्र करूंगा। अगर किसी सहाबी से गुनाह हुआ, उसकी एक हिकमत यह भी हो सकती है कि सहाबी के उस गुनाह की वजह से अल्लाह ने शरीयत मुताहरा के किसी न किसी हुक्म को मुकम्मल फरमाया। शरीयत मुताहरा कामिलो मुकम्मल है, अगर इसका एक हुक्म भी मुकम्मल ना हो तो मजमूई तौर पर इस शरीयत को कामिल करार नहीं दिया जा सकता। इनफरादी तौर पर एक एक हुक्म का मुकम्मल होना जरूरी है, और कुछ अहकाम इस शरीयत के ऐसे हैं जिनकी तकमील सहाबी के गुनाह से बंधी हुई है, तकमील सहाबी की खता से बंधी हुई है। एक मिसाल जिक्र करना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक़्त रोजे का हुक्म अपनी तकमील तक पहुंच चुका था कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक नीयत के साथ 3 चीजों से रुकना रोजा कहलाता है। खाने से रुक जाना, पीने से रुक जाना, जमा से रुक जाना, ये इस्तिलाही रोजा है। मगर इससे पीछे चले जाएं, इब्तिदा में रोजे की तारीफ ये नहीं थी, इब्तिदा में रोजे की कैफियत ये नहीं थी। इब्तिदा में बहुत सारे मराहिल से रोजा गुजरा। एक मरहला उनमें ये था कि आदमी इफ्तार कर ले, उसके बाद इशा की नमाज पढ़े, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ चुके, जब तक जाग रहा है खा पी सकता है। जैसे ही सोया उसका रोजा शुरू हो गया। गोया रोजा सहरी खाने से शुरू नहीं होता था, सोने से शुरू होता था। अगर कोई शख्स नमाज इशा के मुत्तसिल बाद सो जाए उसका रोजा शुरू। और इस तरह रात का कसीर हिस्सा दिन के साथ रोजे में शामिल हो जाता था। रोजा तवील था, मशक्कत का बाइस था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी इशा के बाद आंख लग गई, उठे, अपनी बीवी के पास चले गए, जमा कर लिया। जब फारे हुए एहसास हुआ कि ये तो ममनू था, रोजा सहरी से शुरू नहीं होता, रोजा तो सोने से शुरू होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। जब ममनू था इसे खता कहा जाएगा, जब ममनू था इसे गुनाह कहा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर सारा हाल जिक्र किया। अल्लाह के रसूल खामोश हुए। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम वाफा अनकुम फलआन बाशिरूहुन्ना। अल्लाह ने रात को रोजे से निकाल दिया और हुक्म दे दिया कि रात को खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, जमा भी कर सकते हो, सोने से पहले भी, सोने के बाद भी। और रोजे की इब्तिदा जहां सोने से होती थी उसे खत्म करके सहरी के वक्त के साथ जोड़ दिया गया। अतिम्मुस सियामा इलल लैल, इसका जिक्र किया। हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र के साथ। अब एक सहाबी की खता थी, बेशक गुनाह के माना में ले लो, उम्मत के लिए आसानियां पैदा हो गई, उम्मत के लिए रहमत का दरवाजा खुल गया। शरीयत में रोजे का हुक्म अब मुकम्मल है, पहले मुकम्मल नहीं था, तदरीज के साथ तकमील की तरफ बढ़ रहा था। गौर कीजिए, रोजे का हुक्म मुकम्मल हुआ एक सहाबी की खता की वजह से। अगर ये ना होता तो आज रोजा तवील होता, रात का बेशतर हिस्सा 5 अफराद के लिए रोजे में शामिल हो जाता। मशक्कत थी, अल्लाह ने सहूलत भी दे दी और शरीयत के इस हुक्म को मुकम्मल करके हुजूर की शरीयत को तकमील तक पहुंचा दी। दुनिया जिसे खता कहती रही, अल्लाह ने उसे शरीयत की अदा बना दिया। दुनिया जिसे खता समझती थी, अल्लाह ने उसे रहमत की घटा बना दिया। तो सहाबाई किराम के पास अफराद से अचानक जो गुनाह हुआ वो तनकीद का बायस नहीं है, तारीफ का बायस है। रहमत का दरवाजा खुल गया। जून जुलाई के महीने में रोजा रखना कितना मुश्किल होता है। अगर ये हुक्म अपनी तकमील को न पहुंचता तो आज जब रात का भी हिस्सा रोजे में शामिल हो जाता तो किस कदर मशक्कत होती। दुआएं दीजिए मोहम्मद के उस सहाबी को जिसकी खता की वजह से अल्लाह ने हुक्म भी मुकम्मल किया, उम्मत के लिए आसानी भी पैदा की। ये एक हिकमत है।
आइए दूसरी हिकमत की जानिब बढ़ते हैं। सहाबाई किराम के बास अफराद से अचानक अगर कोई गुनाह हुआ, उसकी दूसरी हिकमत क्या है? बुराई की धुलाई का अमली नमूना देना, बुराई की धुलाई का अमली नमूना देना, इस्लाम के निज़ाम हुदूद व क़िसास के इजरा का अमली नमूना उम्मत के सामने पेश करना। तफसील इसकी ये है, याद रखिए अंबियाए किराम मासूम है और फकत अंबिया ही इंसानों में मासूम है और कोई नहीं, फकत अंबिया ही मासूम है। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक इस्मत लाज़िमाए नुबुव्वत है। नबी और मासूम में निस्बत तसावी की है। जो नबी होगा वो मासूम होगा, जो मासूम होगा वो नबी होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आखिरी नबी है तो आखिरी मासूम भी आप हैं। हुजूर के बाद अहले सुन्नत वल जमात सहाबा को भी महफूज मानते हैं, मासूम नहीं। तो गैरी सहाबी को मासूम कैसे माना जा सकता? तो अर्ज मैंने ये किया, अंबिया मासूम हैं, उनसे गुनाह सरजद होता ही नहीं, न सगीरा न कबीरा, न जानबूझकर न भूल कर, न अपनी मर्जी मशीयत और इरादा से, न किसी के जबर और इकरार से। कहाँ ले गई सुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और वहां जाके कहा हई तलक। उन्होंने जवाब दिया माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। नबी गुनाह नहीं कर सकता, इसलिए उसके एक एक उज़्व पर अल्लाह ने पहरा बिठाया होता है और उस पहरे को ही इस्मत कहा जाता। अंबिया मासूम हैं, उनसे गुनाह होता ही नहीं। सहाबा महफूज हैं। अल्लाह की हिकमत के तहत अगर इक्का दुक्का अफराद से अचानक कोई गुनाह हो जाए तो जिम्मे में बाकी नहीं रहता, उनके जिम्मे में बाकी नहीं रहता, वो महफूज है। सहाबा के बाद सब के सब गैर मासूम हैं, गैर महफूज हैं। इनसे अच्छाइयां भी होंगी, बुराइयां भी होंगी। किसी की अच्छाइयां ज्यादा, बुराइयां कम, किसी की बुराइयां ज्यादा, अच्छाइयां कम, किसी की दोनों जेहतें बराबर होंगी। अब इस उम्मत को दो चीजों में नमूना चाहिए था। एक अच्छाई की ईजाद में, अच्छाई को वजूद में लाने के लिए नमूना चाहिए था। नंबर दो, गैर मासूम, गैर महफूज होने की वजह से अगर गुनाह हो जाए, बुराई हो जाए, ज़िना हो जाए, क़ज़्फ़ का इर्तिकाब हो जाए, शराब पी ली जाए, ये जराइम है। और ये वो जराइम है जिनके लिए शरीयत ने हुदूद का जिक्र किया है। याद रखिए इस उम्मत को दो चीजों में नमूने की जरूरत थी। एक अच्छाई को वजूद में लाने के लिए, नंबर दो अगर बुराई हो जाए उसकी धुलाई के लिए भी नमूने की जरूरत थी। अल्लाह ने अच्छाई के बाब में हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़ ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल उला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन की ज़ाते गिरामी को नमूना बना दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तो अच्छाई के बाब में हुजूर की ज़ाते गिरामी नमूना है। अगर बुराई हो जाए तो उसकी धुलाई में नमूना क्या है? अगर यहाँ भी अल्लाह के नबी को नमूना बनाया जाता तो उसके लिए बुराई का वजूद में आना जरूरी था। नबी से बुराई का वजूद आता तो ये नबी की मासूमियत के खिलाफ था। उसकी धुलाई के लिए
इस्लाम के निज़ाम हुदूदो किसास का इजरा नबी की अज़मत के खिलाफ था। अगर ये काम नबी के इक्का दुक्का सहाबा से भी ना लिया जाता फिर तकमील शरीयत के खिलाफ। अल्लाह की हिकमत देखिए, नबी की मासूमियत का भी लिहाज रखा, नबी की मासूमियत का भी लिहाज रखा, नबी से सरजद नहीं हुआ, अज़मत का भी लिहाज रखा कि हुदूदो क़िसास का इजरा होना था। अल्लाह के नबी जारी करने वाले हुए, लेकिन अल्लाह के नबी के साथ इन चीजों का ताल्लुक नहीं है। और फिर अगर सहाबा से यह काम न लिया जाता, शरीयत की तकमील के खिलाफ होता। शरीयत की तकमील ये एक हुस्न है, अल्लाह ने यह भी उम्मत को दिखाना था। इसके लिए हुजूर के सहाबाए किराम में से कुछ अफराद का परवरदिगार आलम ने इंतखाब किया, उनसे गुनाह हुआ, फिर निजाम हुदूदो किसास का नाफिज हुआ तो उम्मत को बुराई की धुलाई का अमली नमूना मिल गया कि माइस बिन मालिक असलमी पे जैसे हद जारी हुई है। अगर इस्लामी हुकूमत हो, ये गुनाह किसी से सरजद हो जाए तो तुमने भी हद ऐसे ही जारी कर दी, तुमने भी हद ऐसे ही जारी करनी है। और यहां एक बात और अर्ज करता हूं, सहाबाए किराम की ज़वात को देखिए। सहाबाए किराम के किसी भी फर्द से अगर कोई गुनाह सरजद हो गया तो वो गवाहों से साबित नहीं हुआ, वो उनके जाती इकरार से साबित हुआ, गवाहों से साबित नहीं हुआ, उनके जाती इकरार से साबित हुआ। और ये भी जहन में रखिए, गुनाह के होने में तो देर हुई, लेकिन हो जाने के बाद खिदमत नबुव्वत में पेश होके इकरार करने में कोई देर नहीं, इसलिए कि वो ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं था, वो अल्लाह की हिकमत के तहत था। जब हिकमत पूरी हो गई तो अल्लाह ने रुख मुस्तफा का दिया, पेश हुए, इकरार किया, अल्लाह के नबी ने हद नाफज की, उम्मत को बुराई की धुलाई का अमली नमूना। ये दूसरी हिकमत थी। आइए तीसरी हिकमत की जानिब बढ़ते हैं। तीसरी हिकमत क्या है? शरीयत के बाद अहकाम मुजमल थे, मुफस्सल नहीं थे। नबी के सहाबाए किराम में से कुछ अफराद से अगर गुनाह हुआ, खता हुई, तो उस खता को अल्लाह ने तफसीलात के नुज़ूल का सबब बनाया, सबब नुज़ूल बनाकर तफसीलात को नासिल किया। और जब तफसीलात नासिल हो गई उसके बाद दोबारा उनसे कभी वो खता सरजद नहीं, कभी सरजद नहीं हुई। बात वालों के लिए बचना भी आसान हो गया। और उनके इब्तिला का सबब भी यही था कि तफसीलात वाज़ेह नहीं थी। अगर तफसीलात वाज़ेह होती तो शायद नौबत यहां तक न आती। इसकी एक मिसाल जिक्र करना चाहूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जुमे का खुतबा दे रहे थे। कहत का जमाना था, लुकमे लुकमे को इंसानियत तरस रही थी। अचानक मदीना की सरजमीन पर एक तिजारती काफिला आया। ऐलान हुआ कि गल्ले के खरीदार निकल आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। हुजूर खुतबा दे रहे थे, आप हालत क़याम में थे। जब ऐलान सुना तो 12 सहाबा मस्जिद में रहे, बाकी मस्जिद से निकले, गल्ले की खरीदारी के लिए चले गए। अल्लाह ने कुरान करीम में आयात को नासिल फरमाया, व इज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह के नबी के 5 सहाबा जब उठकर गए, 12 मस्जिद में रहे। ये भी बात वाज़े कर दूं, उन 12 में वो भी थे जो बाद में खुलफा बने। पहले और दूसरे दर्जे के सहाबा उन 12 में थे। जो उठकर गए वो खुलफा नहीं थे,
वो मुज्तहिदीन और फुक़हा नहीं थे। जब गए और जाने का सबब ये था कि जुमा के आदाब, इसकी शराइत, इसके अहकाम, खुतबे की शराइत, तफसीलात वाज़ेह नहीं थी। जब ये एक मर्तबा चले गए, इसी को सबब बना के अल्लाह ने आयात को उतारा। हमेशा के लिए तफसीलात वाज़ेह हो गई, आदाब सामने आ गए, शराइत मुस्तंबत कर ली गई। ना दोबारा नबी के सहाबा से कभी इस किस्म का वाकया सरजद हुआ और ना ही उम्मत को समझने में मुश्किल पेश आई। ये तीसरी हिकमत है कि बास मुजमल अहकामात की तफसीलात का सबब अल्लाह ने बनाया। आइए चौथी हिकमत की जानिब बढ़ते हैं। चौथी हिकमत क्या है? अल्लाह ने कुरान करीम में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सिफात जिक्र की। हजरत इब्राहीम की दुआ का समर है। हजरत इब्राहीम ने मुस्तफ़ा को मांगा है, अर्ज किया रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, परवरदिगार इनमें एक रसूल इन्हीं में से भेज जो चार सिफतों से मुत्तसिफ हो। यतलू अलैहिम आयातिक, वो तेरी आयात की तिलावत व तबलीग करे, तेरी आयात लोगों को पढ़कर सुनाए। फिर उसकी हैसियत डाकिए की सी ना हो कि जो आए वही पहुंचाए, हाशिया ना लगाए, नहीं, बल्कि युअल्लिमुहुमुल किताब, वो किताब की तालीम भी दे, मानी सिखाए, मतालिब बताए, वो मुराद और मिस्ताक का तयन करे। फिर फकत किताब की तालीम ही ना दे, बल हिकमा, वो सुन्नत का इरशाद भी करे। अकीमुस सलाता, अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज को कायम रखिए, वो अपने अक़वाल के जरिए बताए, अफ़आल के जरिए बताए कि इतनी रख्तों के साथ कायम रखना है, इस क़याम के तरीके के साथ कायम रखना है, रुकू इस तरह करके कायम रखना है, सजदा इस तरह करके कायम रखना है, फलाने मकाम को इस तस्बीह के साथ मुज़य्यन करके नमाज को कायम रखना है। आतुज़ ज़काता, अल्लाह ने हुक्म दिया ज़कात अदा कीजिए। वो बताए कि ऊंटों का निसाब ये है, गाय और भैंस का निसाब ये है, भेड़ और बकरी का निसाब ये है, सोने और चांदी का निसाब ये है, मुश्तरका अमवाल का निसाब ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत इब्राहीम ने कहा वल हिकमा, वो हिकमत का इरशाद भी करे। फिर उसकी मेहनत फकत इंसान के जाहिर के गिर्द ना घूमे, बल्कि इंसान के बातिन का भी इहाता करे। वयुज़क्कीहिम, वो इंसान के नफ्स का तज़किया करे, कल्ब का तस्फिया करे, बातिन की तहजीब करे। ये चार सिफतें जिक्र की जो दरअसल आमीना के लाल की चार अज़मतों को जाहिर करती हैं। पहली सिफत यतलू अलैहिम आयातिक, ये बताती है कि जिसे मांगा जा रहा है वो मुअल्लिम, वो मुबल्लिग़ आज़म है। और दूसरी सिफत युअल्लिमुहुमुल किताब, ये वाज़े करती है जिसे मांगा जा रहा है वो मुअल्लिम आज़म भी है। और तीसरी सिफत वल हिकमा, ये वाज़े करती है जिसे इब्राहीम ने मांगा वो मुर्शिद आज़म भी है। और चौथी सिफत वयुज़क्कीहिम बताती है कि यही हस्ती मुस्लिह आज़म, खल्क़ के सरवर, शाफ़ी माशर, खल्क़ के सरवर, शाफ़ी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आज़म, सरवर आलम मूने से आदम, नूह के हमदम खज़र के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा, तारे के दुनिया शाफ़े उक़बा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमे कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़ दारूए शफा दी, दान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहरे सखावत काने मरब्बत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह ने कुरान करीम में हुजूर को मुज़क्की करार दिया, युज़क्कीहिम, आपको मुज़क्की फरमाया, मुसले करार दिया, मुरब्बी फरमाया। और याद रखिए सहाबाई किराम के बाज अफराद से अचानक तरबियत के दौरान गुनाह का सरजद हो जाना इसलिए भी जरूरी है कि हुजूर का कमाले तरबियत जाहिर हो सके, नबी का कमाले तरबियत जाहिर हो सके। अल्लाह ने फरमाया व युज़क्कीहिम, अगर तरबियत के दौरान भी सहाबाई किराम के बाज़ अफराद से अचानक गुनाह का सुदूर ना होता तो हम कैसे कह सकते थे हुजूर का कमाले तरबियत ये है कि आपने जलालत को हिदायत में बदला, जहालत को इल्मियत में बदला, बगावत को इताअत में बदला, शकावत को सादत में बदला, अजनबियत को अपनाइयत में बदला, जफा को वफा में बदला, बौद्ध को कुर्बतों में समेटा, जर्रे सहरा किए, कतरे दरिया किए, गुलाम आका किए, सनम परस्त समत परस्त बनाए, बातिल परस्त हक परस्त बनाए, जाहिल आलिम बने, रहसन रहबर बने, जो हलाए अरब मकाम सहाबियत पे पहुंचे, अरब के बद्दू तहजीब व तमद्दुन के इमाम बने, अपनी ही इज्जतों पे मैली निगाह रखने वाले दूसरों की इज्जतों के मुहाफिज बने। दुनिया कैसे नबी के कमाले तरबियत को समझती, तो इसलिए तरबियत के दौरान खता का सरजद होना जरूरी था ताकि नबी का कमाले तरबियत समझ आ सके और दुनिया पुकार पुकार के कहे कि आका दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन आंखों को बीना कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सहाबाई किराम की खताएं खताएं नहीं है, रहमत की घटाएं हैं। सहाबाई किराम की खताएं खताएं नहीं है, इंसानियत से वफाएं हैं। सहाबाई किराम की खताएं उन पर तनकीद का बायस नहीं है। देखिए, सोचिए, समझिए, परखिए, ज़ाविया फिक्र तब्दील कीजिए, आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि उन्होंने बड़ी बड़ी मशक्कतें सहकर, बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करके मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के लिए आसानियां पैदा की। एक बात और जिक्र करता हूं, हमारा आज का प्रोफेसर, हमारा आज का डॉक्टर, हमारा आज का एंकर पर्सन, हमारा आज का असरी तालीम याफ्ता नहीं, असरी तालीम ज़दा तबका सहाबाई किराम की खताओं की बहस छेड़ता है और जिन आमाल को वो खताएं करार देता है, हकीकत में वो खताएं होती भी नहीं है, इस माना में भी नहीं, जिस माना में हम चल रहे हैं नहीं होती, बल्कि उसकी जहालत होती है, कायल की जहालत होती है। फकत एक मिसाल जिक्र करना चाहूंगा, आप कहेंगे कैसे? हमारी शरीयत का मिजाज तदरीजी, रफ्ता रफ्ता अहकामात मुकम्मल हुए हैं। शराब की हुर्मत का हुक्म ले लीजिए, अल्लाह ने पहली मर्तबा शराब को हराम नहीं कर दिया, चौथी किस्त में जाके शराब की हुर्मत का हुक्म आया। पहली तीन किस्तों को पढ़िए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमिन समरातिन नखीली वल आनाब तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसनन। फरमाया खजूरों और अंगूरों से लोग तुम दो काम लेते हो, तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, एक नशा तैयार करते हो, नंबर दो व रिज़्क़न, और रिज़्क़ का काम लेते हो। दो मकासद बताए, खजूरों और अंगूरों के, एक सकर, नंबर दो रिस्क। गोया अल्लाह ने इन दोनों को अलग अलग करके जाती तगायुर साबित कर दिया।
कि नशा रिस्क नहीं है, रिस्क में नशा नहीं है, दोनों को अलग अलग कर दिया। और फिर अल्लाह ने दूसरे मरहला में यह किया कि शक्कर की कोई सिफत और खूबी जिक्र नहीं की, रिस्क की सिफत जिक्र की, हसानन, हराम नहीं किया। सहाबाई किराम सोहबत मुस्तफ़ा की बरकत से बड़ी जहानत और फतानत के हामिल थे, फर्क समझ गए कि शक्कर और रिस्क इन दोनों में बहुत बैनल मशरिक वल मगरिब है। शक्कर कोई तारीफ की चीज नहीं है, जरूरत की चीज भी नहीं है, रिस्क जरूरत है। फिर हसनन का वस्फ जिक्र करके और बुलंदी पे पहुंचा दिया, रोका नहीं। शराब बनाने से, कशीद करने से कुछ अरसा के बाद दूसरी आयत उतरी, उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। अल्लाह के कुरान में जुए और शराब के वक्ती और आरजी फवायद को जिक्र करने के बाद कहा, इनका गुनाह फवायद से बड़ा है, इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। वक्ती मनाफे बता दिए कि जुए में वक्ती तौर पे माल आ जाता है, शराब वक्ती तौर पे बदन में ही जान पैदा कर देती है, ये वक्ती नफा है, लेकिन इसमें गुनाह भी है और वो गुनाह इस नफे पे हावी है। वो गुनाह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। जब इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा कहा तो सहाबाई किराम की तबीयतें और शराब से दूर हो गई। अब भी मना नहीं किया, अब भी रोका नहीं। फिर कुछ अरसे के बाद तीसरी आयत आई जिसमें जुज़वी हुर्मत का नुज़ूल हुआ। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। फरमाया, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ यहाँ तक के नशा उतर के तुम्हारी कैफियत ये हो जाए, जो तुम्हारी जुबान से निकले तुम्हारा दिमाग उसे समझे, जो तुम्हारी जुबान बोले तुम्हारा ज़हन उसे कबूल करे। जब तक इस सतह पे न पहुंच जाओ, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। अब भी न शराब बनाने पे पाबंदी, न पीने पे पाबंदी, न पिलाने पे पाबंदी, न पी के नशे में आने पे पाबंदी। अलबत्ता अगर नशा आ जाए तो फरमाया नमाज के करीब जाने पे पाबंदी है। जब नौबत यहाँ तक पहुंची तो मुस्तफ़ा के सहाबा बड़ी पाक फितरत के हामिल थे, उन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया, भला हमारा अल्लाह से मुनाजात तरक करके कैसे गुजारा हो सकता है, हमारी जबीने नियाज का तकद्दुस अल्लाह के दरबार में न रखा जाए, हमें चैन नहीं आता और ये रुकावट बनती है, इसे छोड़ क्यों नहीं देते, इसे तरक क्यों नहीं कर देते, अपने से दूर क्यों नहीं कर देते। उनकी जुबानें बोलने लगी, तबीयतें बेजारी का इजहार करने लगी। जब रफ्ता रफ्ता आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने उनकी तरबियत को इस कमाल पे पहुंचा दिया, इस उरूज पे पहुंचा दिया, तो फिर चौथी आयत आई, इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु 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 लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस चौथी आयत में शराब हराम की गई, तो जब तक ये चौथी नहीं आई थी हराम नहीं थी, और जब हराम नहीं थी तो पी भी ली गई थी, और अगर पी ली गई थी तो उस पर तनकीद नहीं। तो जब तक हराम ना हुई पीना बायसे तनकीद नहीं, और जब हराम हो गई फिर किसी ने पी नहीं, और अगर उसके बाद भी किसी ने पी तो उसकी हिकमत वही है जो मैं पहले जिक्र कर चुका। उसकी हिकमत वही है कि इस बुराई की धुलाई का अमली नमूना मिल जाए कि 80 कोड़े किस तरह लगाने हैं, किसने लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं। अमली नमूना, हमारी शरीयत फकत इल्मी नमूने पे इक्तिफा नहीं करती, अमली नमूना देती है। यही तो वो शरीयत है जिसमें काल भी है, हाल भी है, कौल भी है, अमल भी है, लाइब्रेरी भी है, लेबोरेटरी भी है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल।
ये फकत हमारी शरीयत का खासा है। अब अगर कोई कहे जी फलाने ने पी, उससे पूछिए कब पी। चौथी आयत के आने से पहले पी तो तू तनकीद नहीं कर सकता, और जब चौथी आयत आ गई फिर पीने की बात नहीं दिखा सकता। अगर कोई इक्का दुक्का वाकया आए तो फिर उसकी हिकमत को नहीं छुपा सकता, उसकी हिकमत को नहीं छुपा सकता। तो बसा औकात जिन अमाल को खता करार दिया जाता है, गुनाह करार दिया जाता है, वो होते नहीं, करार देने वाले की जहालत होती है और उसे अपनी जहालत से भी बेखबरी होती है। और बाज़ दफा ऐसे होता है जहालत नहीं होती, पता होता है, जहालत नहीं होती, पता होता है, मगर इल्मी खयानत होती है, इल्मी खयानत। वो इल्मी खयानत कैसे? पता है कि सहाबाई किराम का तबका और है, मुनाफिकीन का तबका और है। सहाबाई किराम और मुनाफिकीन अलग अलग हैं। इब्तिदा में सहाबा के साथ बैठते थे, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त तक अपने नबी को अपने पास नहीं बुलाया जब तक एक एक मुनाफिक को नंगा करके मजलिस रसूल से नहीं निकलवा दिया। और ये इसलिए ताकि नबी के जाने के बाद किसी की उंगली इन मुनाफिकों की वजह से मोहम्मद के किसी सहाबी की तरफ ना उठे, हुजूर के किसी सहाबी की तरफ ना उठ जाए। इसलिए अल्लाह ने वाज़ेह किया। तो ये इल्मी खयानत है, जहालत नहीं कि मुनाफिकीन के अमाल को सहाबा के खाते में डाल, मुनाफिकीन के अमाल सहाबा के खाते में डालकर सहाबा पे तनकीद की जाए। यहां से यही सुनाया जा रहा है, इस शहर में यही फैलाया जा रहा है। इसे जहालत नहीं कहूंगा, खयानत कहूंगा। हुजूर के सहाबा तनकीद से बालातर है और अल्लाह को अपने नबी के सहाबा से कितना प्यार है। एक नुक्ता और समझिए, हमारे आज के दौर में गैर मुल्की पैसे की बड़ी तासीर है। जब वो आता है तो फिर अच्छे अच्छे घूम जाते हैं, फिर वो ऐसे आमाल तलाश करते हैं और सहाबा के आमाल को मौजूए बहस बना के उन पे तनकीद करते हैं। नुक्ते की बात समझ लें, सहाबा की इज्जत और एहतराम लाजिम और वाजिब है, मगर इसका सबब कसरत अमल नहीं है, निस्बत मुस्तफ़ा है। सहाबाई किराम की इज्जत इस वजह से लाजिम नहीं कि उनके पास आमाल और इबादत की कसरत है, इस वजह से है कि वो इंतखाब खुदाबंदी है, हामिलीन निस्बत मुहम्मदी है। और तुम उनका कोई अमल ऐसा नहीं दिखा सकते जो इनके दो कमाल को ज़ायल है। उनकी इज्जत और तकरीम के लाजिम और वाजिब होने की वजह मनसबे सहाबियत है, निस्बत मुस्तफ़ा है। वो कुछ भी करे, ना निस्बत मुनक़ते होती है, ना सहाबियत का मनसब सलब होता है। इसलिए कि अल्लाह ने खुद दिया है, अगर ये सल्ब हो जाए तो अल्लाह के इल्म को चैलेंज हो जाए। ताअल्लाहु अन ज़ालिका उलुव्वन कबीरा। तो सहाबाई किराम के अमाल को मौजूए बहस बनाकर, उनकी खता बमाना गुनाह को मौजूए बहस बनाकर तनकीद करते हैं। अब एक नुक्ता समझिए, बात समझाने लगा हूं। अल्लाह ने उनकी खता का जिक्र भी किया और बाद के अहवाल भी जिक्र कर दिए। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, जिक्र कर दिया। आगे क्या कहा? फताबा अलैकुम वाफा अनकुम। तो अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम तो पढ़ता है, फताबा अलैकुम वाफा अनकुम तेरी जुबान पे क्यों नहीं चढ़ता? तो ये तो पढ़ता है इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम तो पढ़ता है, आगे क्यों नहीं पढ़ता? इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान
इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतान बिबासिमा कसबू, शैतान ने फिसलाया। और शैतान ने जब आदम व हव्वा को फिसलाया ना, फ़अज़ल्लहुमुश्शैतान, तो उन्हें कुछ नहीं कहा गया लानत शैतान पे, उन्हें कुछ नहीं कहा गया, लानत शैतान पे की गई। यहां भी लानत शैतान पे, इसलिए कि अल्लाह ने आगे कहा इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतान बिबासिमा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। ये अफ़ल्लाहु अन्हुम जुबान पे कादरी साहब क्यों नहीं आता? वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, जिसे अल्लाह मुआफ कर दे उसे कोई कसूरवार नहीं ठहरा सकता, जिसकी अल्लाह तादील कर दे उस पे कोई जरा नहीं कर सकता, जिससे अल्लाह राजी हो जाए उससे कोई नाराज हो के कामयाब नहीं हो सकता। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफूरुन हलीम। और एक बात और जिक्र करता हूं, असहाबे नबी का खुदा और मुस्तफा से ताल्लुक पता क्या है? असहाबे नबी का खुदा और मुस्तफा से ताल्लुक क्या है? सहाबा थे तो बशर, बशरी तकाजे साथ लगे हुए थे, आसार थे बशरियत के, खसाइस थे, मुजाहिर थे, उनसे खता हो सकती थी, हुई भी है, लेकिन उनका ताल्लुक खुदा और मुस्तफा से देखिए। अल्लाह अपने नबी को कहते हैं महबूब, अपने अंदाज में कहता हूं उलमा से माजरत के साथ, तूने ही कहा था ना ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है, सरमाया हयात है, पूंजी है, अगर ये हलाक हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हबीब यही है ना जो दीन के इकलौते वारिस है। उस जमाने में कुरान के अव्वलीन मुखातब भी वही, मुहाफिज भी वही, नाकिल भी वही, अहदीसे नबुव्वत के शारे भी वही। महबूब अब अगर इनसे कोई खता हो जाए और उस खता की वजह से मैं इनसे नाराज हूं तो तूने इनकी सिफारिश कर देनी है, और अगर तू इनसे नाराज हो तो मैंने कह देना है महबूब इन्हें मुआफ कर। फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम। महबूब अगर कभी तेरी नाराजगी जाहिर हो तो फिर मेरी सिफारिश आएगी, फ़ाफ़ु अन्हुम, इन्हें मुआफ कर दे। वशाविरहुम फिल अम्र, महबूब इनसे मशवरा किया, सलाह लिया कर। और महबूब तू भी याद रखिए, आप भी याद रखें कि अगर कभी मैं इनसे नाराज हूं ना तो तूने भी ताखीर नहीं करनी, फौरन वस्तग़फिर लहुम, इनकी मग़फ़िरत के लिए दरख्वास्त कर देनी है। इसलिए कि सहाबा किराम से मैं और आप नाराज रहें, सहाबा किराम से मैं और आप नाराज रहें, नाराजगी बरकरार रखी जाए तो ये इनकी शान के लायक नहीं है। यही वजह है अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने अल-इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब में लिखा कि सहाबा से अल्लाह ने अपनी रजा का दायमी ऐलान किया, और जब अल्लाह किसी से रजा का ऐलान कर दे, मर रज़ी अल्लाहु अन लम यसखुत अलैहि अबदा, अल्लाह उससे कभी भी नाराज नहीं हो। कभी कहेंगे देखो जी चलो जिस तरह भी सही, जिस तरह भी सही, उनसे खताएं तो हुई हैं, और जिससे खताएं सरसद हों वो ईमान और अमल का मेयार कैसे हो सकते हैं? जिनसे खताएं सरसद हों वो हक का मेयार कैसे हो सकते हैं? वो उदूल कैसे कहला सकते हैं? याद रखिए, तरबियत के दौरान तो खताओं का होना जरूरी था ताकि नबी का कमाले तरबियत जाहिर हो, नहीं तो दुनिया कहती वो तो पहले से बने बनाए थे, वो तो पहले से सवरे सवराए थे, नबी का कमाले तरबियत कैसे जाहिर होता? दुनिया लोग हुजूर के बारे में कहते हैं, इकबाल ने कहा ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नक्शे हस्ती पे ये गुंचे भी परेशान होते, रखते बरदोश पे सब दस्तो गिरे बां होते,
खैमा अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता। न दस्तो जबल तौहीद के हुदीखा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते। हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर। खताएं तरबियत के दौरान हुई है, जब तरबियत मुकम्मल हो गई फिर खताएं नहीं हुई, फिर रज़ी अल्लाहु अन्हुम उतरा है। फिर वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा उतरा है। वो रसूल की तालीम और तरबियत का शाहकार थे, नबी की मेहनत का है खुलासा, इल्म अमल के पैकर ज़ुहद वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने गुयूर और जरी थे नबी के सहाबा। आखिरी बात, अगर खता को गुनाह के माना में लिया जाए तो सहाबा पर कोई तनकीद का रास्ता नहीं निकलता। गुनाह के माना में लिया जाए, मैंने हिकमतें जिक्र कर दी। और अगर खता को इज्तिहादी खता के माना में लिया जाए फिर तो बतरीके औला तनकीद का रास्ता नहीं निकलता। इसलिए कि बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 1092 पर रिवायत आती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा फअसाबा फलहु अजरान व इज़ा हकमा फज्तहदा सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन, कि जब मुज्तहिद सही इज्तिहाद करता है उसे दोहरा अजर मिलता है, और जब इज्तिहाद में खता हो जाती है फिर उसे कहरा अजर मिलता है। खता की सूरत में भी अल्लाह मुज्तहिद को अजर से महरूम नहीं फरमाता। तवज्जो और ज़ौक़ बेदार हो तो एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूं। मुज्तहिदीन का तबका वो तबका है, फुक़हा का तबका वो तबका है जिससे खता भी हो जाए तो मुआखज़ा नहीं है। अल्लाह माबूद है, बस अल्लाह ही माबूद है। अल्लाह माबूद है, बस अल्लाह ही माबूद है। अंबिया मासूम है और अंबिया ही मासूम है, अंबिया ही मासूम है। सहाबा महफूज हैं, बस वही माफूज। फुक़हा माजूर है, अगर इज्तिहाद सही हो तब भी अजर, इज्तिहाद में खता हो तब भी अजर, मुआखज़ा नहीं। क्यों? इसको आप एक मिसाल से समझें। जब डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, किसी मरीज का ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन के दौरान मरीज मर जाता है तो डॉक्टर की गिरफ्त नहीं होती, बशर्ते के हो डॉक्टर। इसीलिए हम यहां कहते हैं बशर्ते के हो मुजतहिद, बशर्ते के हो डॉक्टर। डॉक्टर पे लोगों को एतमाद होता है और यहां भी एतमाद मुजतहिद पे किया जाता है। मुजतहिद डॉक्टर ऑपरेशन करे, ऑपरेशन के दौरान मरीज मर जाए तो डॉक्टर का मुआखज़ा नहीं बल्कि उसे उसका अजर मिलता है। क्यों? इसलिए कि उसका इरादा मारने का नहीं था, उसका इरादा मारने का नहीं था। इरादा तो ये था कि मेरे इस अमल से ये सेहतयाब हो जाए। मारने का इरादा नहीं था। जब मारने का इरादा नहीं तो मुआखज़ा भी नहीं, अजर भी होगा। मुज्तहिद भी इसी तरह जब इज्तिहाद करता है उसका इरादा खता का नहीं, उसका इरादा खता का नहीं होता, इरादा सवाब का होता है। अगर उससे खता हो जाए अल्लाह उसकी पकड़ भी नहीं करते, अजर भी नहीं करते। अल्लाह माबूद है, अल्लाह ही माबूद है। अंबिया मासूम है, अंबिया ही मासूम है। सहाबा महफूज है, सहाबा ही महफूज है। फुक़हा माजूर हैं, सवाब की सूरत में भी खता की सूरत में भी, और इस तरह फ़कत फुक़हा ही माजूर है। और एक बात और समझिए, जब मुज्तहिद से खता होती है तो ये खता भी अल्लाह शरीयत की अदा बना।
इसलिए कि हुक्म शरी पर अमल की दो सूरतें होती हैं। हुक्म शरी पर अमल की एक सूरत वो है जिसे सवाब कहते हैं, और हुक्म शरी पर अमल की दूसरी सूरत ये है जिसे खता कहते हैं। इस सूरत में भी शरीयत के हुक्म पे अमल होता है, मगर इसका दर्जा उससे कमजोर होता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया फलहु अजरुन, इसको भी पकड़ा नहीं जाएगा, मुआखजा नहीं होगा, बल्कि अजर मिलेगा, बशर्ते के हो मुज्तहिद। तो अगर खता बमाना गुनाह ये तनकीद का बायस नहीं है, तो खता बमाना इज्तिहादी खता ये बतरीके औला तनकीद का बायस नहीं है। तो साबित ये हुआ सहाबाई किराम के बाज अफराद से अचानक सरसद होने वाली खताओं की बुनियाद पर सहाबा पे तनकीद नहीं की जा सकती। खता को गुनाह के माना में लिया जाए या इज्तिहादी खता के माना में लिया जाए, ये तनकीद का सबब नहीं है, ये उनकी तारीफ का सबब है, ये तशक्कुर के इजहार का सबब है। तो नतीजा ये निकला सहाबाई किराम तनकीद से बालातर है। सहाबाई किराम अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक जैसे अंबिया पे तनकीद जायज नहीं है, असहाबे मुस्तफ़ा पे भी जायज नहीं। वो इंतिखाबे खुदाबंदी हामिलीन निस्बत मुहम्मदी फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, फैज़ान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। अगर कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की, तो जुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। अगर कुफ्र से बचना है असहाब से जुड़ जाओ, जुलुमात के तूफा में तनवीर सहाबा है। अपने कुलूब को सहाबा के कीना से पाक रखिए। सहाबाई किराम के बारे में जरा के घोड़े पे कभी सवार न होइए, अल्लाह उसका रसूल उनकी तादील कर चुका है। अब अगर किसी को हिदायत मिलेगी तो सहाबा के कदमों में आने से मिलेगी। राह मिलती है शब को तारों से, राह मिलती है शब को तारों से, और हिदायत मिलती है नबी के यारों से। यही कह के इजाजत ले रहा हूँ कि ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। अगर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।